हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों को फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पवित्र फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी भक्त कुछ अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। ये वही पावन तिथि है जब भक्ति भाव, दान, व्रत, होलिका दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का विजय संदेश पूरे वातावरण में गूंज उठता है। और जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इन कथाओं को सुनता है, वह नकारात्मक प्रभावों, अशुभ योगों और जीवन की बाधाओं से सुरक्षित रहता है। खास तौर पर गृहस्थ और विद्यार्थी जन अगर आज के दिन मन लगाकर इन कथाओं को सुने तो उनके मार्ग की रुकावटें दूर हो सकती हैं, उनकी बुद्धि निर्मल हो सकती है और सफलता के द्वार भी खुल सकते हैं। तो आइए आज चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव, भद्रा के अशुभ साए और भद्रा से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए और पूर्णिमा के समस्त पुण्य का लाभ उठाने के लिए कथाओं का श्रवण सच्चे मन से करें। पूर्व समय में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो देवगण हारने लगे। तब शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी के नेत्र एकदम लाल हो गए, जिससे 10 दिशाएं कांपने लगी। उसी समय शिवजी की दृष्टि उनके हृदय पर पड़ी और उसी समय एक गधी के समान गर्दन, सिंह के समान 7 हाथों से और 3 पैरों से युक्त, कौड़ी के समान नेत्र, पतला शरीर, कफन जैसे वस्त्रों को धारण किए हुए, धूम्र वर्ण की कांति से युक्त विशाल शरीर धारण किए हुए एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम भद्रा था। उसने देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करते हुए असुरों का विनाश कर डाला और देवताओं की विजय हुई। तभी से भद्रा को करणों में गिना जाने लगा। अब यह भद्रा भूख से व्याकुल होने लगी। तब उसने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, हे मेरे उत्पत्ति कर्ता, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। तब महादेव ने कहा, विष्टि नामक करण में जो भी मंगल या शुभ कार्य किए जाएं, तुम उसी कर्म के पुण्यों का भक्षण करो और अपनी भूख शांत करो। इसीलिए भद्रा काल में किए जाने वाले सभी मांगलिक कार्यों की सिद्धि को ये अपनी लपलपाती 7 जीभों से भक्षण करती हैं। इसलिए भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूं, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ आदि सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्रीमुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को
पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। प्रिय श्रोताओं, होली का नाम लेते ही हमें अपने सामने ढेर सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन होली मनाने की ये शुरुआत कब से हुई? वैसे तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन होली मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई इस बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की, होली का दहन की। इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें राधा कृष्ण और भगवान शिव पार्वती जी से जुड़ी हुई भी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा रानी से भी है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा जी गोरी थी। आपने सुना होगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कान्हा जी अपनी मैया से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। एक दिन कान्हा जी के इस तरह शिकायत करने पर यशोदा जी ने उनसे कहा कि कान्हा, जो ये तुम्हारा रंग है उसी रंग को तुम राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और फिर अपनी नटखट टोली के साथ पहुंच गए ब्रिज में राधा रानी को रंग लगाने के लिए। कहा जाता है कि तभी से रंग वाली होली का ये चलन शुरू हो गया। एक और कथा के अनुसार होली की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी हुई है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में सुरक्षित है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप धरा और वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। जाने कितने ही शिशु पूतना के पिलाए हुए विष के कारण मृत्यु के गाल में समा गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। होली मनाने के पीछे एक और कथा प्रचलित है जो कि राक्षसी धुंधी की है। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को बहुत परेशान किया करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी सर्दी या बारिश से या किसी शस्त्र से पीड़ित होगी। इस आशीर्वाद ने धुंधी को लगभग अजेय बना दिया था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने और धुंधी को गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई और आग के चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन सब ने मिलकर खूब शोरगुल किया, ढोल नगाड़े बजाए। ये देखकर धुंधी गांव की सीमा से बाहर भागने लगी, लेकिन उन सब लड़कों ने धुंधी का पीछा नहीं छोड़ा और उसे गांव की सीमा से बाहर तक खदेड़ कर आए। कहा जाता है कि तभी से होली का दहन करते हुए खूब शोरगुल किया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल बाजे बजाए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा को निभाने से बच्चों में कोई भय नहीं रहता, ना ही किसी प्रकार की बुरी शक्तियां उन पर असर करती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा और होली की एक कथा कामदेव से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। देवी पार्वती के इन प्रयासों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए। उन्होंने तपस्या में लीन भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई।
तपस्या भंग होने के कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री देवी पार्वती की आराधना सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। तब रति ने भगवान शिव की आराधना की। वहीं पार्वती जी के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति के प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव जी का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें केवल सहयोग ही दिया था। शिव जी की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे कामदेव को पुनर्जीवित कर दें। देवी के आग्रह करने पर भगवान ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया और कहा कि अब तुम अशरीरी हो, और उन्हें नया नाम दिया मनसिज। कहा जाता है वह फाल्गुन पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होलिका दहन किया। सुबह तक उसकी अग्नि में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। यही दिन होली का दिन होता है। कई जगह पर आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। अब सुनिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमिट पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब श्री भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकशिपु दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर खुद महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब देवर्षि नारद ने पूछा, हे देवराज, आप कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देवराज ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी कहने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। फिर नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावतीपुरी चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और फिर उससे बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं आ जाता, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई आनंद से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्यकशिपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए।
प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहने लगा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात तो सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि और क्षय से शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण और जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? तब गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इतना क्रोध करना ठीक नहीं। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। तब हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें ये शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है भला? हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई प्रकार से समझाया, लेकिन प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे ये तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। इधर हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, किंतु उनके सारे प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को बहुत सारे विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखरों से गिराया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की एक बहन थी होलिका, वो भी तपस्या करके शक्तियां और वरदान अर्जित किया करती थी। उसे वरदान स्वरूप एक चादर मिली थी, जिस चादर को ओढ़ने मात्र से अग्नि जला नहीं सकती थी। प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल होते देखकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद से कहा कि अगर उसे अपनी भक्ति पर विश्वास है तो वह अपनी बुआ होलिका के साथ अग्नि में जाकर बैठ जाए, अन्यथा विष्णु भक्ति त्याग दे। ये सुनकर प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे उस अग्नि में बैठने को तैयार हो गए। वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर अग्नि का प्रबंध किया गया। होलिका अपनी दिव्य चादर ओढ़कर बैठी, जो उसकी रक्षा अग्नि से करने वाली थी, और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित की गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वो तो भगवान की भक्ति में मगन हो गए। अग्नि बढ़ने लगी, तभी हवा की तेजी से लपटों ने उस दिव्य चादर को उड़ाकर प्रहलाद को ढक दिया और आकाशवाणी हुई कि होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके दंड स्वरूप उसकी मृत्यु निश्चित है। और दंड स्वरूप होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इधर उसका भाई हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय बहन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। इस प्रकार एक बार फिर से भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। प्रहलाद को सुरक्षित देखकर प्रजा में बड़ा संतोष दिखा। प्रजा ने उत्सव मनाया। यह बुराई पर अच्छाई की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय है। प्रजा ने अपना आनंद अलग अलग रंगों से रंगोत्सव मनाकर कर दिया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए, गीत गाए गए। होलिका के अग्नि में जलकर भस्म हो जाने का और प्रहलाद के
फिर से जीवित बच जाने का समाचार जब दूतों ने हिरण्यकशिपु को सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? अगर वह चारों ओर है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे खुद को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मारा। उस समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नृसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाई हुई सोने के समान पीली पीली आंखें थीं। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके पास जाने का साहस किसी में भी नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपटकर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को भी खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और भगवान हिरण्यकशिपु के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने भगवान की अलग अलग स्तुति की, लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, लेकिन भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे, तुम पर नहीं। अब तुम ही जाओ और भगवान का क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयालु हो गए और क्रोध त्याग कर उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया। फिर प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। ऐसा कहकर भगवान नृसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु पुराण में ऋषि पराशर जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की इस कहानी को जो भी मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इस कथा को पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जी की जय।